जैसे लोहड़ी का रिचुअल होता है, आग जलाकर हम उसमें जो है कुछ फुल्ले डालते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, आप कुछ मत कीजिए, एक मिठाई का डिब्बा जो अपनी बेटी के नाम का आप जो है लोगों को खिला दीजिए। ये लगे कि आपने बेटी के जन्म का स्वागत किया है, आपको खुशी है कि आपके परिवार में बेटी ने जन्म लिया है। तो पूरे जिले से हमारी बाकी ब्रांचें हरियाणा की वो अपने तौर पर कर रही हैं, वहाँ भी ये सेम यही मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन अभी मैं करनाल जिले की बात करूँगा, कोई भी परिवार जो अपनी बेटी की लोहड़ी मनाने के लिए आगे आता है, अपने घर में फंक्शन करता है, वो अपने घर का फंक्शन करे, छोटा करे, बड़ा करे, हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमारे किसी भी साथी को हम अपने संपर्क नंबर जो है वो अभी सारे डिस्क्लोज कर रहे हैं, पोस्टर भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचारित भी करेंगे। आपको भी पोस्टर भेजेंगे ताकि जब आप इसकी लगाएं तो साथ में हमारा पोस्टर भी लगा दें। तो उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, जो भी पेरेंट्स अपनी बेटियों की लोहड़ी मना रहे हैं वो हमें उन नंबरों पर सिर्फ संपर्क करके ये बता दें कि हम अपनी बेटी की लोहड़ी मनाने जा रहे हैं। साथ में बेटी की एक फोटो भेज दें और साथ में माता पिता का नाम भेज दें, जो नहीं सही नाम की स्पेलिंग है। हम हर उस माता पिता को उनके घर पर जाकर, हमारी टीम जाएगी, घर पर जाकर हम इसके लिए कम से कम 20 से 25 टीमें करनाल जिले की बना रहे हैं, ताकि हमारी टीमें उस दिन इसी मूव पर रहेंगी, सबकी गाड़ियां भरी होंगी, उसमें मोमेंटो होंगे, किस किस एरिया में किस किसने जाना है। हर एक माता पिता को हम एक बहुत सुंदर सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट में जो है लता मंगेशकर, कल्पना चावला, मैरी कॉम, इंदिरा नूई और हमारी हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू, इनकी फोटो होगी। बीच में उनकी बच्ची की फोटो होगी। माता पिता के सम्मान के लिए लिखा गया होगा कि आपने पहली लोहड़ी मनाई इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, और साथ में एक लाइन होगी कि आपकी बेटी भी इन जैसी बन सकती है अगर आप इसे बराबरी से आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो इस सुंदर संदेश के साथ एक बहुत बड़ा बढ़िया एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, साथ में एक मोमेंटो, ये माता पिता को दिया जाएगा, और साथ में एक उपहार जो है वो भी डिसाइड हो रहा है कि क्या हो, एक गिफ्ट जो है उस बच्ची को हमारी ओर से, निफा की ओर से दिया जाएगा। ये मैं माता पिता से कहना चाहता हूं कि इसे एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ना समझें। आपकी बच्ची जब बड़ी होगी ना, जब वो 15 साल की, 14 साल की, 18 साल की, 17 साल की जब होगी, और वो देखेगी कि ड्राइंग रूम में एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है जिसपे मेरी छोटे होटे की फोटो लगी हुई है और मेरे माँ बाप के लिए अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, तो वो आपसे जरूर पूछेगी कि ये पापा आपको क्यों मिला था। और जब आप बताएंगे कि बेटी मैंने तेरे को बेटों के बराबर समझकर तेरी लोहड़ी मनाई थी, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया था, उस बच्ची के मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, उस बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं भी, मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। अगर मेरे माँ बाप ने इतना मेरे पे फेथ किया है कि मेरी पहली लोहड़ी मनाई है और मेरे को बच्चों के बराबर, बेटों के बराबर मुझे जो है दर्जा दिया है, तो वो आपकी बेटी जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो इसलिए इसे केवल एक सम्मान या केवल एक सर्टिफिकेट ना समझना, ये आपकी बच्ची का भविष्य बदलने के लिए, उसकी सोच बदलने के काम आएगा। मुझे आज भी याद है, आज भी हमारे कई मित्र हैं जिनके घरों में वो सर्टिफिकेट पड़े हैं और वो बताते हैं कि हमारी बेटी जो थी, वो पहली बेटी हम जो थी तब लेकर आए थे। एक दिन मैं चंडीगढ़ गया, अनुराग अग्रवाल जी यहाँ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ होते थे, तो अनुराग जी ने मेरे को अपने घर पर लगा दिखाया कि पनोत प्रतिपाल जी, ये आपकी पहला जो फंक्शन था उसमें मैं अपनी बेटी को लेकर आया था और ये सम्मान आपने जो है उस समय मुझे दिया था, और मेरी बेटी देखती है और मुझसे पूछती है कि पापा ये क्या था। तो ये इन चीज़ों का जो है बच्चों के फ्यूचर पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से, सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से करनाल के उन सभी माता पिताओं का आह्वान करना चाहता हूँ जिनके यहाँ बेटियों ने जन्म लिया है कि वो अपनी बेटी की पहली लोहड़ी जरूर मनाएं। छोटा फंक्शन करें, बड़ा फंक्शन करें, जैसा मर्जी करें, आप हमें केवल जो है सूचना दें। हमारे साथी, हमारी टीम जो है आपको घर पर पहुंचकर सम्मानित करेगी, आपकी बेटी को एक प्यारा सा उपहार देगी, और वो जो है सारी उम्र आपके लिए एक अच्छी जो है मेमोरी की तरह, मैं समझता हूँ, आपके घर में रहेगा। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है, और मैं चाहूंगा कि बुराना जी इसमें कुछ और एड ऑन जरूर करें। पन्नू साहब, इसको आप जैसे आंकड़े पिछली बार लिए थे, क्या अब की बार भी वो आंकड़े लेने वाले हैं सरकार की तरफ से? कुछ इस तरह का प्रयास रहेगा जो देखिए, जो मैं नहीं समझता आपसे हूँ कि संपर्क कर आंकड़े, सकते हैं देखिए अभी? आंकड़े लेना जो है वो सरकारों का काम है, सरकारों का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आंकड़े लें। हमें तो है कि हमें अपना कर्म करना है, जो गीता के अंदर कृष्ण जी ने कहा है ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो हम तो अपना कर्म करेंगे, हमारा कर्म है कि हमें जागरूकता फैलानी है, हमारा कर्म है हमने बेटियों को सम्मान दिलाना है, हम उस कर्म को करेंगे। हम इस बार ये देखेंगे कितने पेरेंट्स करनाल, ये संख्या हम आपको जरूर देंगे कि पूरे करनाल, उस करनाल में अगर इस साल 1000, 2000, 500, 700, 800 पेरेंट्स आगे आकर अपनी बच्चियों की लोहड़ी मनाते हैं। ये डाटा जब हम 13 के बाद आपसे शेयर करेंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यही हमारा तो उद्देश्य सर है। आप इस पर पुन्नू जी ने जिक्र किया और सारे अभियान के बारे में जो है बताया, कितना सुंदर लगता है। लोहड़ी बेटी के नाम, ये जो लाइन है, लोहड़ी बेटी के नाम, हालांकि इसकी अभियान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, समाज इस प्रकार का स्वयं जागरूक होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उस समय एक सबसे बड़ी जो समस्या थी, वो जो अनुपात लड़का लड़की का जो था वो काफ़ी अंतराल में आ चुका था,
और उस समय की सबसे भयंकर ज़रूरत ये थी समाज की। तो निफ़ा ने ये महसूस किया और 2006 में इस बात का बीड़ा उठाया और उसके बाद सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया, बाकी कुछ संस्थाओं ने भी उसको अडॉप्ट किया और इस प्रकार अब जो है उसके बाद वो आंदोलन का रूप ले गया। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कहते हुए कि जब हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय कर्ण स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था लोहड़ी बेटी का नाम। उसमें माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पर जो है करनाल के अंदर आए थे और उस समय 500 बच्चियों को जो है प्रयाण के अंदर लेटा करके 1 साल की बच्चियों तक के साल की बच्चियों तक को और हमने जो है 2 किलोमीटर की लंबी सैर करवाई थी और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको शामिल किया गया था निफा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था। तो वो इस प्रकार का एक कार्यक्रम रहा और उसके बाद तो वो आंदोलन बन गया और अभी जब जी जिक्र कर रहे थे कि एक बार 87,000 बच्चियों की लोहड़ी सेलिब्रेट हमने अलग अलग स्थानों पे हमने की। और अब क्योंकि जब फसल पूरी तैयार होती है, जिस सोच के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था वो सोच कितनी प्रफुल्लित हुई, समाज के लोगों ने किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट किया, उस सोच को हम उसको जागरूक करने में कितने सक्षम हुए, उसका परिणाम देखने के लिए हम महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है। क्योंकि संस्थाओं का काम जागरूक करने का है, हमारा सिर्फ काम उनको सम्मानित करने का नहीं था, एक चिंगारी डालने का था ताकि उस चिंगारी से एक इस प्रकार का ज्वालामुखी निकले और प्रत्येक घर में लड़की की इज्जत शुरू हो और लड़की को जो है गर्भ में ना मारा जाए। इस सोच के साथ उस कार्यक्रम को शुरू किया गया था और उसके बाद हम समझते हैं कि जिन स्कूलों में बच्चियां पढ़ रही हैं, अब जिनकी पहली लोहड़ी बनाई थी वो स्कूल में बच्चियां पढ़ रही हैं और उस समय जो है काफ़ी बेनिफिट्स स्कूलों ने भी उस समय दिए थे और वो बच्चियां अब जो है बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर जो है उनको अच्छा और गौरवान्वित महसूस होता है। अब जैसे हम जिक्र कर रहे थे पंडित जी, तो जो है मैं भी अभी जब कोर्ट से आया हूँ तो 5 नाम मेरे पास भी आ गए हैं अभी से पहले कि हम अपने घर में लोहड़ी मनाएंगे और अब जो है कौन कौन वहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार की जागरूकता, अभी तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, 4-5 दिन बकाया है। मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता जिस मकसद के साथ निफा ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था उस मकसद में निफा जो है पूरा जो है कार्यक्रम होने जा रही है। जब पहली बार यह शुरू किया था तो राकेश गुप्ता जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। हमने जब उनको राकेश गुप्ता जी को जब थोड़े दिन पहले मिले थे, कुछ दिन गए थे, तो उन्होंने जब जिक्र किया, हमने जिक्र कर रहे थे कि आपने जो विभाग उनको सौंपा गया था कि आपने उस विभाग में बहुत बड़ा काम किया, तो उसमें राकेश गुप्ता जी ने स्वयं जब ये बात कही कि नहीं, सबसे पहली शुरुआत निफा की है, आप लोगों द्वारा की गई थी और जब मैं वहाँ डिप्टी कमिश्नर था तो लोहड़ी बेटी का नाम कार्यक्रम आपने किया था, तो उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट किया और उस बात को याद रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सरकार में इस प्रकार की बात की तो सरकार ने भी उस कार्यक्रम को अडॉप्ट करके फिर एक जो है एक कार्यक्रम आगे बच्चियों को पढ़ाने का, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार का अभियान उन्होंने शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके करनाल के और निफा की आपकी जो है पारिवारिक संस्था, जो ये परिवार जो है, इसके माध्यम से कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका आज जो है चारों तरफ बोलबाला है और बच्चियों की, बेटियों की इज्जत, बेटियों की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है और बेटियों का बोलबाला हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित तौर पर जो है पूरे देश के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी, पूरे समाज के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। और वो बच्चियाँ जिनके घर पर जाकर कितना अच्छा लगता है। अच्छा, पहले हम समझते थे, जब मैं स्वयं भी कि जब ये पहला कार्यक्रम किया कि तो ये तो जो त्यौहार है ये सरदारों का है, पंजाबियों का है, इस प्रकार की बात की सोच हुआ करती थी। लेकिन मैं पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं कि ये तो खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में तो जो है सब व्यक्ति अपने आप को खुशी में शामिल करना चाहता है कि हम भी अब इस अपने घर पे लोहड़ी का सेलिब्रेशन करते हैं और जातियाँ भी लोहड़ी का सेलिब्रेशन करती हैं, सब धर्मों में इस प्रकार, क्योंकि खुशी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उत्साह व्यक्ति के अंदर जरूरी है और जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो उत्सव दिवाली का हो, चाहे होली का हो, चाहे वो किसी प्रकार के अन्य दशहरे का हो, 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, हर उत्सव को इसलिए मनाया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन में उत्साह पैदा होते रहे और उत्साह से व्यक्ति कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जो है सक्षम हो जाता है। और लोहड़ी बेटी का नाम भी कार्यक्रम उसी पर्पज के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में बेटी आई है उसका उत्साह पैदा हो और ये इस प्रकार से एक उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाए। ऐसी हम सब की जो है मनोकामना है कि प्रत्येक घर में बेटी की इज्जत बने और बेटी जो है प्रफुल्लित होकर के समाज और देश का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ नया
नया जमाना, नई सोच।